वेलकम बैक वंस अगेन। एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर किसी ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, सूचक क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या है और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। साथ ही हम पढ़ेंगे पाक सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं एक की पाठशाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। उदाहरण, नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं। उदाहरण, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन और डिटर्जेंट। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, HCl + NaOH gives NaCl + H2O। यहाँ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक लवण है जिसे हम खाने का नमक कहते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग, नींबू और संतरे में अम्ल, साबुन और टूथपेस्ट में क्षारक, खाने का नमक एक लवण है। इस प्रकार अम्ल, क्षारक और लवण हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक गुणों के आधार पर सभी यौगिकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। उदाहरण, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। विशेषताएं, स्वाद खट्टा, नीले लिटमस को लाल करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं। उदाहरण, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया। विशेषताएं, स्वाद कड़वा, लाल लिटमस को नीला करते हैं, साबुन जैसा स्पर्श। लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। एसिड + बेस गिव सॉल्ट + वाटर। उदाहरण, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और अब हमारा टॉपिक है अम्ल, एसिड और क्षार बेस की पहचान करने वाले सूचक के बारे में। सूचक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग बदलकर बताते हैं कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। इनकी मदद से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि पदार्थ एसिड है या बेस। 1. लिटमस, ये सबसे सामान्य सूचक है। अम्लीय माध्यम एसिड, नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्षारीय माध्यम बेस, लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसलिए लिटमस पेपर से हम तुरंत पहचान सकते हैं कि घोल एसिड है या बेस। 2. मेथिल ऑरेंज, ये भी एक रासायनिक सूचक है। अम्लीय माध्यम रंग लाल, क्षारीय माध्यम रंग पीला। लैब में इसका प्रयोग अक्सर टाइट्रेशन में किया जाता है। 3. फिनोल्फ्थिलीन, ये एक खास सूचक है। अम्लीय माध्यम रंगहीन रहता है, क्षारीय माध्यम गुलाबी हो जाता है। अगर घोल गुलाबी हो जाए तो समझो बेस है। घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये सूचक गंध के आधार पर पहचान करते हैं। उदाहरण, प्याज, वनीला, लौंग का तेल। अम्ल या क्षार मिलाने पर इनकी गंध बदल जाती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स यानी अम्ल, उनकी परिभाषा और प्रकार, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। जो पदार्थ जल यानी H2O में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल यानी एसिड कहते हैं।
यानी एसिड प्लस H2O गिव्स H प्लस आयन। सरल शब्दों में जो पदार्थ पानी में घुलकर H प्लस आयन बनाते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात, जल के बिना अम्ल H प्लस आयन अलग नहीं करते, इसलिए अम्ल अपना प्रभाव केवल पानी में ही दिखाते हैं। अब जानते हैं अम्ल के प्रकार। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इनकी ताकत ज़्यादा होती है और ये तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, ये पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। उदाहरण CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इनकी ताकत कम होती है और प्रतिक्रिया धीरे होती है। सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा और पानी कम होता है, यानी अम्ल अधिक जल कम। तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड, जिसमें पानी ज़्यादा और अम्ल कम होता है, यानी जल अधिक अम्ल कम। याद रखने की ट्रिक, स्ट्रॉन्ग वीक यानी ताकत बताता है, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट यानी मात्रा बताता है। अब हम जानेंगे अम्लों के गुणधर्म और उपयोग, बहुत ही आसान भाषा में। अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लिटमस पर प्रभाव। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यही अम्ल की पहचान होती है। धातुओं से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकलती है। उदाहरण जिंक प्लस अम्ल यानी हाइड्रोजन गैस, इसमें बुलबुले दिखाई देते हैं। विद्युत का चालन। अम्ल का जलीय विलयन यानी पानी में घुला अम्ल बिजली का चालन करता है। इसका मतलब अम्ल में आयन होते हैं जो करंट पास करते हैं। अम्लों के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड्स। पाचन में HCl, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। बैटरी में H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। सफाई में टॉयलेट और टाइल साफ करने में HCl जैसे अम्ल उपयोग होते हैं। भोजन में सिरका यानी एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल का उपयोग खाने पीने की चीज़ों में होता है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, अम्ल हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पाचन, बैटरी, सफाई और भोजन में उपयोग होते हैं और इनकी पहचान लिटमस व धातुओं से अभिक्रिया द्वारा की जाती है। और अब हम पढ़ेंगे क्षारक, बेसिस की परिभाषा और प्रकार। क्षारक, बेसिस क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श में साबुन जैसा चिकना लगता है और जो जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उदाहरण NaOH, KOH। क्षार, एल्कली क्या होते हैं? वे क्षारक जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे NaOH। याद रखें, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारकों के प्रकार। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। एक, प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये जल में पूरी तरह आयनित होते हैं। उदाहरण NaOH, KOH। उपयोग साबुन बनाने में, कागज उद्योग में। दो, दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस, ये जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। उदाहरण NH4OH, AlOH3। उपयोग घरेलू क्लीनर, एंटासिड दवाइयों में। निष्कर्ष, क्षारक हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में बहुत उपयोगी हैं। इनकी पहचान OH- आयन से होती है और ये अम्ल को उदासीन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षारकों, बेसिस या एल्कली के गुणधर्म और उपयोग, जो क्लास 10 साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षारकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक की पहचान का सबसे आसान तरीका यही है। अगर किसी घोल में लाल लिटमस डालने पर वो नीला हो जाए तो वो क्षारक होता है। स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षारक को छूने पर ये साबुन जैसा फिसलन भरा महसूस होता है, इसी कारण से इन्हें सोपी नेचर कहा जाता है। विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। जब क्षारक पानी में घुलते हैं तो आयन बनाते हैं और ये आयन बिजली को पास होने देते हैं, इसलिए क्षारक का घोल बिजली का संचालन करता है। क्षारकों के उपयोग, यूजेस। सफाई उत्पाद, सोप या डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में क्षारकों का उपयोग होता है, जिससे गंदगी आसानी से हटती है। औषधि, एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड पेट की अम्लता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उद्योग, कागज या रेयॉन। कागज और रेयॉन बनाने के उद्योगों में क्षारकों का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट।
पानी को शुद्ध करने और उसका पीएच संतुलित करने के लिए क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और बनाते हैं लवण, जल, ऊष्मा। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, सबसे सामान्य उदाहरण HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O plus heat। यहाँ HCl बराबर अम्ल, NaOH बराबर क्षार, NaCl बराबर लवण, H2O बराबर जल। आयनिक स्तर पर समझें, अम्ल से आता है H प्लस आयन, क्षार से आता है OH माइनस आयन। दोनों मिलकर बनाते हैं H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O जल, और बाकी आयन यानी Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बनाते हैं लवण NaCl। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है, यानी गर्मी निकलती है। अम्ल और क्षार का प्रभाव खत्म होकर विलयन उदासीन बन जाता है। पीएच मान लगभग 7 हो जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग, पेट की अम्लता में एंटासिड, खेतों की मिट्टी का संतुलन, उद्योगों में रसायनों का नियंत्रण। और अब हम समझेंगे पीएच स्केल के बारे में, जो अम्ल, क्षार और जल की प्रकृति बताता है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक मापक पैमाना 0 से 14 है, जो किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता को दर्शाता है, यानी किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। पीएच स्केल का विभाजन, 0 से 6 अम्लीय, यहाँ H प्लस आयनों की मात्रा ज्यादा होती है। पीएच जितना कम, अम्ल उतना तेज। उदाहरण, नींबू रस, सिरका। 7 उदासीन, H प्लस और OH माइनस आयन बराबर, शुद्ध जल का पीएच बराबर 7। 8 से 14 क्षारीय, यहाँ OH माइनस आयनों की मात्रा ज्यादा। पीएच जितना अधिक, क्षार उतना मजबूत। उदाहरण, साबुन, बेकिंग सोडा। पीएच स्केल कैसे काम करता है? पीएच कम, अम्लीय प्रकृति। पीएच अधिक, क्षारीय प्रकृति। पीएच बराबर 7 उदासीन। सार्वत्रिक सूचक, ये एक मिश्रित सूचक होता है जो पीएच के अनुसार रंग बदलता है। लाल नारंगी अम्ल, हरा उदासीन, नीला बैंगनी क्षार। आसान ट्रिक याद रखने की, 7 से कम अम्ल, 7 उदासीन, 7 से ज्यादा क्षार। निष्कर्ष, पीएच स्केल हमें किसी भी विलयन की शक्ति और प्रकृति बताता है। ये विज्ञान, खेती, दवा और दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम और रियल लाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है जो बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। पीएच लेस देन 7 अम्लीय, पीएच इक्वल्स टू 7 उदासीन, पीएच ग्रेटर देन 7 क्षारीय। अब देखते हैं कि पीएच हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है। टीथ हेल्थ, हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का एनामल घुलने लगता है और कैविटी बनने लगती है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो अम्ल को न्यूट्रल करके दांतों की रक्षा करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। लेकिन जब ये अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो जलन और एसिडिटी होती है। इसका इलाज एंटासिड से होता है जो क्षारीय होते हैं और अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रल करते हैं। प्लांट्स एंड सॉइल, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का सही पीएच होना ज़रूरी है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। इसलिए किसान मिट्टी का पीएच जांचकर खाद और उर्वरक डालते हैं। जैव संवेदनशीलता, हमारे शरीर के एंजाइम केवल निश्चित पीएच पर ही सही काम करते हैं। अगर पीएच बदल जाए तो शरीर की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। निष्कर्ष, पीएच हमारे दांत, पाचन, खेती और शरीर की क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पीएच का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब हम जानेंगे लवण, सॉल्ट्स का निर्माण और प्रकृति। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल, एसिड और क्षार, बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उदाहरण, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। यहाँ NaCl एक लवण है। 1 अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। निर्माण, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। उदाहरण, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। प्रकृति, घोल का पीएच 7 से कम, यानी ये अम्लीय होता है। याद रखें,
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्ट। 2. उदासीन लवण न्यूट्रल सॉल्ट। निर्माण प्लबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। उदाहरण NaCl साधारण नमक। प्रकृति pH बराबर 7, न अम्लीय न क्षारीय। याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। 3. क्षारीय लवण बेसिक या एल्कलाइन सॉल्ट। निर्माण दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। उदाहरण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। प्रकृति pH 7 से अधिक, क्षारीय होता है। और अब हम समझेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? जब साधारण नमक यानी NaCl के जलीय विलयन यानी ब्राइन में बिजली प्रवाहित की जाती है तो उससे 3 मुख्य पदार्थ बनते हैं, क्लोरीन गैस यानी Cl2, हाइड्रोजन गैस यानी H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 gas। प्रक्रिया कैसे होती है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नमक का घोल भरा जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक एनोड यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 बनती है। 2 कैथोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनते हैं। बनने वाले पदार्थों के उपयोग: क्लोरीन गैस के उपयोग जल शोधन यानी पानी साफ करने में, PVC प्लास्टिक बनाने में, कीटाणुनाशक। हाइड्रोजन गैस के उपयोग ईंधन के रूप में, अमोनिया बनाने में, रॉकेट ईंधन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग साबुन और कागज बनाने में, कपड़ा उद्योग, डिटर्जेंट। निष्कर्ष: इस प्रकार साधारण नमक से हमें 3 महत्वपूर्ण रसायन मिलते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण लवण सोडा परिवार, जिसमें 2 मुख्य यौगिक आते हैं, पाक सोडा, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सॉल्ट 1 पाक सोडा, बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र NaHCO3। विशेषताएं: ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, हल्का क्षारीय होता है, गर्म करने पर CO2 गैस बनाता है। उपयोग: केक और ब्रेड बनाने में, गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, इससे केक या ब्रेड फूलते हैं। एंटासिड में, पेट की एसिडिटी कम करता है। अग्निशामक यंत्र, CO2 गैस आग बुझाने में मदद करती है। याद रखें, बेकिंग सोडा गर्म करने पर CO2 गैस देता है। सॉल्ट 2 धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सूत्र Na2CO3.10H2O। विशेषताएं: सफ़ेद क्रिस्टल जैसा ठोस, क्षारीय प्रकृति का, पानी में घुलनशील। उपयोग: कांच, साबुन और कागज उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में, कठोर पानी को मुलायम बनाता है, सफाई के काम में। और अब है हमारा लास्ट टॉपिक, कैल्शियम के यौगिक। इसमें हम 2 मुख्य यौगिक को समझेंगे, 1 विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। टी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र CaOCl2। बनाने की विधि: जब क्लोरीन गैस को शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर प्रवाहित किया जाता है तब विरंजक चूर्ण बनता है। अभिक्रिया CaOH2 प्लस Cl2, राइट साइड CaOCl2 प्लस H2O। गुण: सफ़ेद रंग का चूर्ण, तेज गंध क्लोरीन जैसी, पानी में थोड़ा घुलनशील। उपयोग: कपड़ों को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग, पानी को कीटाणु रहित करने में ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सूत्र CaSO4.12H2O। बनाने की विधि: जब जिप्सम CaSO4.2H2O को लगभग 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अभिक्रिया CaSO4.2H2O, राइट साइड CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O। गुड़: सफ़ेद रंग का पाउडर, पानी मिलाने पर जल्दी सख्त हो जाता है, मुलायम और हल्का। उपयोग:
टूटी हड्डियों पर प्लास्टर करने में, मूर्तियां और खिलौने बनाने में, दीवार सजावट और डिजाइन में, ब्लैकबोर्ड चौक बनाने में। तो ये था चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, जो हमने आज समझा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल एक की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।